हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 11 हिंदी इलेक्टिव का मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल पेपर को देखने वाले हैं दोस्तों, जो कल के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी इलेक्टिव है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप लोग इस वीडियो को एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख के जाएं। इसी प्रकार से दोस्तों मैं आप लोगों को 2 और वीडियो दूंगा, बस आप लोगों को 3 वीडियो को देखना है और एग्जाम में बैठ जाना है। यही तीनों वीडियो से दोस्तों आप लोगों के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों आपको एक भी वीडियो को स्किप नहीं करना है, तीनों वीडियो को अच्छे तरीके से देख लेना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, खंड काम में जो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा वो आपसे पैसेज पूछा जाएगा, गद्यांश पूछा जाएगा, ठीक है। ये काफ़ी आसान होता है दोस्तों। जैसे जैसे आप लोग गद्यांश को पढ़ेंगे आपको सारा आंसर इस पैसेज में मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको इसमें यहाँ पे रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको इसको खुद से पढ़ना होता है ध्यानपूर्वक। आगे देखिए, जो आपका पहला नंबर प्रश्न पूछा गया दोस्तों इस पैसेज से, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। इसका दोस्तों शीर्षक क्या हो सकता है, ठीक है। आप गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका शीर्षक क्या हो सकता है, ठीक है। शीर्षक वही होता है दोस्तों जो शब्द, ठीक है, जो भी शब्द ज़्यादा बार रिपीट होता है पैसेज में। जब पैसेज को शुरू से अंत तक पढ़ेंगे दोस्तों तो आपको पता चलेगा कि जो भी शब्द जो है वह ज़्यादा बार रिपीट होता है वही आपका शीर्षक होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थी का लक्ष्य, ठीक है। आप पैसेज पढ़ेंगे तो इसके बारे में आपको ज़्यादा यहाँ पे दोस्तों सबसे ज़्यादा बताया गया, ठीक है। विद्यार्थी का लक्ष्य के बारे में दोस्तों यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार बताया गया है, इसलिए इसका जो शीर्षक हो जाएगा विद्यार्थी का लक्ष्य हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, अगला जो प्रश्न आपका दूसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत की उन्नति किस पर निर्भर करती है, ठीक है। भारत की उन्नति किस पर निर्भर करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विद्यार्थियों पर। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, राष्ट्र के प्रति, ठीक है, राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह एक विद्यार्थी कैसे कर सकता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विधोपार्जन करके, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, 4 नंबर प्रश्न है दोस्तों, विद्यार्थी को किस दृष्टिकोण से अपने जीवन का निर्माण करना चाहिए, शारीरिक दृष्टिकोण से, मानसिक दृष्टिकोण से। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों राष्ट्रीय दृष्टिकोण से। ऑप्शन डी आपका सांस्कृतिक दृष्टिकोण से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राष्ट्रीय दृष्टिकोण से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखिए दोस्तों, अगला जो प्रश्न आपका 5 नंबर प्रश्न पूछा गया है, छात्रों को कब राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखना चाहिए, ठीक है। अपने आप को योग्य बनाने के बाद, युवा अवस्था के बाद, नौकरी करने के बाद। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों बचपन के बाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अपने आप को योग्य बनाने के बाद, ये जो है दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखिए दोस्तों, आगे आपसे यहाँ पे पद्यांश पूछा जाएगा, ठीक है। 6 से 10 के लिए आप लोगों से यहाँ पे पद्यांश पूछा जाएगा। ये भी काफ़ी आसान होता है दोस्तों, बस आपको यहाँ पे ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है, आपको सारा आंसर यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। आज देखिए 6 नंबर प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे, चांद ने आदमी को अनोखा जीव क्यों कहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि वह उलझने अपनी बनाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर प्रश्न है, गगन का चांद, ठीक है, गगन का चांद कवि से कब बातें कर रहा है, रात में, दिन में, शाम में। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों दोपहर में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रात में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। आगे देखिए 8वां नंबर प्रश्न आपका, प्रस्तुत पद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए, ठीक है। जो आपका पद्यांश लिखा गया दोस्तों उसका शीर्षक क्या होगा, तो आप लोगों को मैंने बता दिया कि जो भी शब्द जो होता है वह ज़्यादा बार रिपीट होता है वही आपका शीर्षक होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कवि और चांद। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। आगे देखिए अगला प्रश्न आपका 9 नंबर, गगन शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नभ, ठीक है। गगन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो नभ होता है। आगे देखिए दोस्तों 10 नंबर प्रश्न पूछा गया है, चांदनी रात से कवि क्या करते हैं, ठीक है। ये आपका पैसेज से ही प्रश्न है दोस्तों, चांदनी रात में कवि क्या करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वप्न देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। अब यहाँ से आपके जो प्रश्न है दोस्तों वो है आपका अभिव्यक्ति और माध्यम से, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, विज्ञान वरदान अथवा अभिशाप विषय पर निबंध लिखने के लिए आप किस शैली का प्रयोग करेंगे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विचारात्मक शैली। ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर है। 12 नंबर प्रश्न देखिए, निबंध लेखन के माध्यम से निबंध लेखक किस गुण को परखा जा सकता है, ठीक है। ज्ञान और अनुभव को, बोध और संयम को, ज्ञान और जिज्ञासा को।
ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों सोच और जागरूकता को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ज्ञान और अनुभव को। ये जो है दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है। 13 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से क्या कार्यालय पत्र की एक विशेषता हो सकती है? विस्तार, संक्षिप्तता, विश्लेषणात्मक, कथात्मक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संक्षिप्तता, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो ये दोस्तों आपका कथात्मक होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, अगला जो है आपका 15 नंबर प्रश्न, किसी बैठक के लिए प्रस्तावित कार्य, ठीक है, किसी बैठक के लिए प्रस्तावित कार्यों की क्रमबद्ध सूची क्या कहलाती है? रिपोर्ट कहलाती है, आदेश, स्वीकृत, कार्यसूची। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कार्यसूची, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रत्यक्ष संवाद के बजाय किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के द्वारा समाज के एक विशाल वर्ग, ठीक है, समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करना कहलाता है? तो ये दोस्तों आपका जनसंचार कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। आगे देखिए दोस्तों, अगला जो प्रश्न पूछा गया है, समाचार सामग्री, ठीक है, समाचार सामग्री की अशुद्धियों को दूर करके पाठनीय एवं प्रकाशन योग्य बनाना कहलाता है? रिपोर्टिंग, संपादन, प्रकाशन, वाचन। तो दोस्तों संपादन कहलाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। 18 नंबर प्रश्न देखिए, सूचनाओं का संकलन एवं संपादन कर पाठकों तक पहुंचाना क्या कहलाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों पत्रकारिता, ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर है। 19 नंबर प्रश्न देखिए, जनसंचार का सबसे नवीन एवं लोकप्रिय माध्यम है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इंटरनेट, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर है। 20 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, समाचार किस शैली में लिखी जाती है? तो ये आपका उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, आगे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों 21 से 23, ये आपका काव्यांश पूछा जाएगा, ठीक है, और ये जो आपका काव्यांश है दोस्तों ये आपके बुक से लिया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इससे प्रश्न पूछा गया आपका, प्रस्तुत पंक्तियां के कवि कौन है? इस टाइप में जो प्रश्न पूछा जाता है यही सब प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों कि इसके लेखक कौन है, कौन से कविता से लिया गया है, ठीक है। तो इसको आप लोग तभी बना पाएंगे जब आप लोग पोयम को पढ़े होंगे, ठीक है, तभी आप लोग इसका आंसर आसानी से दे पाएंगे, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए 21 नंबर प्रश्न पूछा गया है, प्रस्तुत पंक्तियों के कवि कौन है? ये जो आपका लाइन लिखा गया है दोस्तों इसके लेखक कौन है, ठीक है, बिहारी लाल, सूरदास, कबीरदास, श्यामदास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सूरदास, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर है। 22 नंबर प्रश्न देखिए, गोपियों के अनुसार कृष्ण को कौन प्रिय है? ठीक है, गोपियों के अनुसार कृष्ण को कौन प्रिय है? गोकुल, गोपी, मुरली, यमुना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मुरली, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। 23 नंबर प्रश्न देखिए, नंद लाला ही नाना भांति नचावती में कौन सा अलंकार है? रूपक, उपमा, अनुप्रास, यमक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, अनुप्रास अलंकार। 24 नंबर प्रश्न देखिए, अरे इन दोहुन राह ना पाई, ठीक है, अरे इन दोहुन राह ना पाई से दोहुन से कबीर का क्या आशा है? हिंदू और मुसलमान, हिंदू और सिख, मुसलमान और पारसी। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों हिंदू और क्रिश्चियन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका हिंदू और मुसलमान, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। 25 नंबर प्रश्न देखिए, जहीरी जहीरी झीनी बूंद है, परिति मानों में जहीरी जहीरी में कौन सा अलंकार है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। 26 नंबर प्रश्न देखिए, पाठ्य पुस्तक में पद्माकर ने अपने कविता में किसका वर्णन किया है? ऋतुओं का, पशुओं का, नारी सौंदर्य का, राजा का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऋतुओं का, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर है। ये सब जो प्रश्न आपका दोस्तों ये आपका पोयम से पूछा गया है, ठीक है, आपके बुक में जितने भी पोयम है वहां से ये आपका प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। आगे देखिए, आगे जो आपका प्रश्न है 27 नंबर प्रश्न दोस्तों, संध्या के बाद कविता में वृद्ध विधवाओं की तुलना किससे की है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो बगुलों से, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही आंसर है। 28 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, घर में वापसी, ठीक है, घर में वापसी कविता में पत्नी की आंखें कवि के अनुसार क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, हाथ, ठीक है, ये जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 29 नंबर प्रश्न देखिए, महादेवी वर्मा का आधुनिक काल किस वाद से संबंधित है? छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका छायावाद, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए 30 नंबर जो प्रश्न पूछा गया है,
कबीर दास की रचनाएं किस पुस्तक में संकलित है? तो ये आपका बीजक में संकलित है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, आगे जो आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, फिर से आपका गद्यांश पूछा जाएगा और ये जो आपका गद्यांश होगा आपके बुक में से कोई भी एक चैप्टर से दोस्तों कुछ लाइन को यहाँ पे उठा लिया जाएगा और इससे प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, 31 से 33 के लिए इससे टोटल आपका 3 प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए 31 नंबर प्रश्न आपका, प्रस्तुत पंक्तियां के लेखक कौन है? इसके दोस्तों लेखक कौन है? ठीक है, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। 32 नंबर प्रश्न देखिए, इंग्लैंड के लोग आगे क्यों बढ़ गए? ठीक है, इंग्लैंड के लोग आगे क्यों बढ़ गए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काम करते हुए आगे की उन्नति के विषय में सोचते। ठीक है, आप लोग पैसेज पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। 33 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रस्तुत पंक्तियां किस पार्ट से ली गई है? जो आपका यहाँ पे पैसेज लिया गया है दोस्तों, वह कौन से पार्ट से लिया गया है आपके बुक से? ठीक है, भारतवर्ष और इंग्लैंड, खाना बदोश, इंग्लैंड की उन्नति, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है? ठीक है, इस चैप्टर से आपका लिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, 34 नंबर प्रश्न है दोस्तों, आपका ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र का क्या नाम है? यहाँ से दोस्तों आपके बुक से प्रश्न पूछा गया। ठीक है, 33 नंबर तक आपका पैसेज से प्रश्न पूछा गया था और यहाँ से आपका 34 नंबर से जो है दोस्तों आपके बुक से प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पूछा गया है, ईदगाह कहानी के मुख्य जो पात्र थे दोस्तों उसका क्या नाम थे? हाफिज, हामिद, महमूद, मोहसिन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका हामिद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। 35 नंबर प्रश्न देखिए, दोपहर का भोजन किसकी रचना है? ठीक है, मतलब दोस्तों इसके लेखक कौन है? ठीक है, अमरकांत, रांगे राघव, सुधा अरोड़ा, हरिशंकर परसाई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अमरकांत। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। 36 नंबर प्रश्न देखिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने खाना बदोश कहानी में किस वर्ग की विडंबना को उजागर किया है? श्रमिक वर्ग को, कारीगर वर्ग को, यहाँ पे है दोस्तों धनाढ्य वर्ग को, कलाकार वर्ग को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, श्रमिक वर्ग को। ठीक है, आगे देखिए अगला जो प्रश्न आपका 37 नंबर प्रश्न है दोस्तों, ज्योतिबा फुले की पत्नी का क्या नाम था? कुंतीबाई, रेखाबाई, सावित्रीबाई, मीराबाई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सावित्रीबाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर है। 38 नंबर प्रश्न देखिए, गूंगे कहानी में किसके प्रति समाज में व्यापक संवेदनशीलता को रेखांकित किया गया है? ठीक है, दिव्यांग को, किसान, मजदूर, शिक्षक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दिव्यांग। ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर है। आगे देखिए 39 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है यहाँ पे दोस्तों, हरिशंकर परसाई। ठीक है, हरिशंकर परसाई प्रसिद्ध लेखक हैं, हास्य लेखक है, हास्य व्यंग्य लेखक है, निबंध लेखक है, उपन्यास लेखक हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हास्य व्यंग्य लेखक हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट है। 40 नंबर प्रश्न देखिए, प्रेमचंद की सभी कहानियां किस पुस्तक में संग्रहित है? ठीक है, तो ये दोस्तों आपका मानसरोवर में संग्रहित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मानसरोवर। दोस्तों यहाँ पे मैंने एक आंसर आप लोगों को गलत बता दिया था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तथ्यात्मक हो जाएगा। ठीक है, रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो ये आपका तथ्यात्मक होना चाहिए। ठीक है, इसको आपको याद कर लेना है, तथ्यात्मक। ये था दोस्तों हिंदी इलेक्टिव का मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल पेपर। आप लोग इस वीडियो को एग्जाम से पहले जरूर देख के जाए। यहाँ से दोस्तों आप लोगों की एग्जाम में डेफिनेटली प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें।